हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूं। यहाँ पे पहले इस चीज़ को आप समझ लें। यहाँ पे क्या है कि एक मेरे एक्सेल शीट में कुछ स्टूडेंट का नाम दिए हुए हैं, उसका एडमिशन डेट दिया हुआ है और मार्क्स दिए हुए हैं उनके एग्ज़ाम्स के और उनके टोटल मार्क्स और उसके अकॉर्डिंग जिन उनका जितना गेन हुआ है परसेंटेज वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग ये चीज़ दिख रहा होगा कि आपको एच कॉलम में दिख रहा है कि हमारा नाम, जो भी स्टूडेंट का नाम है वो लिखा हुआ है, उसके आगे गॉट और उसका जो परसेंटेज मार्क्स उसने जो गेन किया है वो लिखा हुआ आ रहा है और लास्ट में मार्क्स लिखा हुआ है। मतलब एक सेंटेंस फॉर्म में ये चेंज हो गया है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 35.33% है इसका, तो 35.33 मार्क्स इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है और एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये एडमिशन, इसका एडमिशन डेट क्या है, वो एडमिशन और डेट इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये मैंने इसको मैनुअली नहीं लिखा है, ये हमारे फॉर्मूला के थ्रू होता है, जो कि हमारा फॉर्मूला है कॉन्केटिनेट और एंड फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम किसी भी सेल का जो भी वर्ड होता है या जो भी चीज़ लिखा होता है उसे हम ऐड करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली अगर इस तरह से ऐड कर दे तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से नहीं बन पाएगा। इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि क्या प्रॉब्लम होती है अगर हम नॉर्मली उसको एंड या कॉन्केटिनेट से अगर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रैग करके दिखा देता हूँ कि यह फॉर्मूला है, कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला को ड्रैग किया तो यहाँ पे सारे ऐसो नेम और उसके बाद उनका क्या परसेंटेज है और उनका मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है। अब इसी तरह एडमिशन डेट के लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ड्रैग किया तो सबका एडमिशन डेट देखिए आप, यहाँ पे 10 जनवरी 2020 इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 8 जन 20 लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे एडमिशन डेट और उसके आगे डेट लिखा हुआ आ जा रहा है। तो ये किस तरह से फॉर्मूला तैयार हुआ, अगर आप ये जानना है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉन्केटिनेट और के बारे में, एंड के बारे में बता दूं। कॉन्केटिनेट और एंड के बारे में अगर आपको डिटेल से और भी जानना है तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे कॉन्केटिनेट जनरली यूज होता है हमारे जो भी सेल में दो जगह जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आपस में कनेक्ट करने, जोड़ने में काम आता है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वीडियो में लिखा हुआ दिख रहा था कि यहाँ पे मैं लिख रहा था कि स्टूडेंट का नेम था और उसके बाद गोट, मतलब ही गोट दिस परसेंटेज मार्क्स, है ना। तो इस तरह से मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्केटिनेट यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँगा। तो इक्वल टू कॉन्केटिनेट मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट टेक्स्ट मतलब हमारा जो नेम होगा स्टूडेंट का वो लिखा हुआ आना चाहिए। तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया और कॉमा कर दिया। कॉन्केटिनेट में इसी तरह से हम जो भी चीज़ ऐड करना है बस कॉमा लगाकर हमें ऐड करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि हमें लिखना है कि गॉट, ठीक है, और गॉट लिख दिया। फिर हमने क्या किया कि कितना परसेंटेज मार्क्स, मतलब 35.33% मार्क्स उसने गेन किया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस और मार्क्स इस तरह से, और मेरा वो लिखा हुआ आ जाएगा और मैंने फॉर्मूला को क्लोज कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमने इस तरह से ऐड किया तो ये किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, अंशु कुमार गोट। अब यहाँ पे स्पेस देने की ज़रूरत है तो मैंने स्पेस दे दिया यहाँ पे फॉर्मूले में और यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से लिखा हुआ रहा है अंशु कुमार गोट 35.33। तो मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डेसिमल, मतलब इसका जितना डेसिमल हो सकता है उतना ज़्यादा ये टेक्स्ट में लिखा हुआ आपका आ रहा है। आप यहाँ पे 35.33 मतलब जो फॉर्मूला लिखा हुआ, अब यहाँ पे 35.33 जो आ रहा है आपका, यहाँ पे 2 डेसिमल में मैंने किया हुआ है क्योंकि ये फॉर्मूला यूज है। अगर मैं इसका डेसिमल और बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये 35.33 इस तरह से जा रहा है। तो वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन हम अगर इसी फॉर्मूले में इस तरह से कुछ कर दें कि जिसके थ्रू हमारा क्या है कि जितना डिजिट हमें डेसिमल का चाहिए बस उतना ही आए, तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले में कुछ यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो आ जाएगा। तो ये वीडियो उसी के लिए है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया कि हम अगर सिंपली अगर कॉन्केटिनेट से अगर आपस में ऐड करते हैं तो इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड सेंटेंस है जिस तरह का वो हमारा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको
थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस करने हैं। तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस जो आपको करना है वो ये है कि ये इस तरह से फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे फॉर्मूले में क्या एडिट करना है हमें, यहाँ पे जो G2 लिखा हुआ है, मतलब हमारा G2 क्या था, हमारा G2 ये परसेंटेज था, तो ये परसेंटेज यहाँ हमें लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मूला में क्या करेंगे, टेक्स्ट मतलब वैल्यू, हमें क्या है, वैल्यू G2 है और हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे, उसके बाद 0 पॉइंट हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, तो हम डबल 0 करके उसके बाद ये फॉर्मूला को यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और फिर फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। अब इसको 100 फॉर्मूला को मैं हटा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा 35.33 मतलब 2 डेसिमल तक ही अब हमें डिजिट दिख रहा है। अब मैं इसे बढ़ा घटा कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, 3 डिजिट तक डेसिमल को कर दिया, उसके बाद 100 फॉर्मूला करते तो आपको यहाँ पे 30.33 दिख रहा है। तो मतलब आप यहाँ से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको कितने डिजिट तक दिखाना है। अब इस तरह से मैं फॉर्मूला को पूरा नीचे तक अगर ड्रैग करता हूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसके नेम और उसका परसेंटेज एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ आ जा रहा है। अब मैं एक और फॉर्मूला की बात कर रहा था अभी, वो आपको दिखा देता हूँ, एडमिशन डेट के बारे में। तो एडमिशन डेट अब मैंने उसे अलग इसलिए लिया है कि यहाँ पे तो डेसिमल थी, तो हमने डेसिमल के लिए टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज़ किया और डेसिमल के लिए 0.00 इस तरह से हमने एक फॉर्मेट दे दिया, नंबर फॉर्मेट दे दिया। लेकिन अगर हमें कोई डेट को अगर इस तरह से शो करना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू कॉन्केटिनेट यूज़ किया। मैंने क्या किया, एडमिशन डेट लिखना है हमें, एडमिशन डेट सिंपल लिख रहे हैं, एडमिशन डेट, और मैंने स्पेस दिया और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया और ये हमने डेट यहाँ पे एडमिशन जो डेट है इसे हमने ले लिया और फॉर्मूला को क्लोज करके इस तरह से एंटर कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एडमिशन डेट किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, नंबर फॉर्मेट में लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो भी आपको दिखेगा सब में नंबर फॉर्मेट आ रहा है, मतलब हमें जो डेट का यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फिर सेम मैं आपको 100 फॉर्मूला कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे क्या कर रहे हैं फॉर्मूले में चेंजेस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम उसी तरह जो हमने B2 लिया है जो एडमिशन डेट को, उसमें हमें क्या करना है, टेक्स्ट के थ्रू उसको ऐड करना है जैसे हमने परसेंटेज को ऐड किया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमें क्या था लेना था, ये जो डेट था हमारा एडमिशन डेट वो हमने ले लिया। उसके बाद कॉमा, अब कॉमा हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट दिखाना है कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, मतलब फॉर्मेट टेक्स्ट हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे अब फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा सेम इस तरह से ओपन करेंगे। हमें डेट के फॉर्म में चाहिए और उसके बाद डैश लिखा हुआ होना चाहिए, फिर मंथ लिखा हुआ होना चाहिए 2 डिजिट में, और उसके बाद 2 डिजिट में ईयर लिखा हुआ होना चाहिए। और इस तरह से मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ और ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला क्लोज हो गया। उसके बाद हम कॉन्केटिनेट फॉर्मूला को भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला ये तैयार हो गया। अब 100 फॉर्मूला को मैं हटा देता हूँ तो आपको फॉर्मूला दिखेगा। यहाँ पे अब दिख रहा है आपको एडमिशन डेट, यहाँ पे जो था 2 जनवरी 2020, मतलब 2 जनवरी 2020, 2/1/2020। अब हमें चाहिए कि नहीं, यहाँ पे जो फॉर्मेट यहाँ पे सेम एडमिशन डेट है उसी फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं 100 फॉर्मूला करके आपको चेंजेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली क्या किया कि DD MM YY किया। अब हमें क्या करना है कि मंथ को 3 टाइम्स यहाँ पे लिख देना, जिसके थ्रू हमें क्या दिखेगा कि 3 लेटर्स में आपको मंथ्स दिखने लग जाएंगे। और Y हमारे क्या था, Y हमारा 4 डिजिट में था, तो हमने 4 डिजिट Y पूरा यूज़ कर लिया और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसे हम 100 फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि एडमिशन डेट 2 जनवरी 2020, मतलब यहाँ पे 2 जनवरी 2020 जो लिखा हुआ है उस तरह के फॉर्मेट में आ गया है। अब इसे आप ड्रैग कीजिए इस फॉर्मूला को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मूला को ड्रैग करने के बाद भी सारा आपका
जो भी एडमिशन डेट 10 जनवरी 2020 इस तरह से आपको लिखा हुआ आ रहा है, 8 जनवरी 2020 इस तरह से लिखा हुआ, 6 जनवरी 2020। मतलब आप इस तरह से आप अपना फॉर्मेट, जो भी नंबर का फॉर्मेट है वो सेट कर सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों है ना इंटरेस्टिंग कि आप अगर नॉर्मली अगर ऐड करते हैं तो वो आपसे अगर नहीं हो, मतलब ऐड करने के बाद अगर आपको पर्टिकुलरली जो आप चाहते हैं वो नहीं दिखता है, तो ये आपका फॉर्मूला का यूज़ करके आप नंबर फॉर्मेट जो भी आप चेंज करना चाहेंगे वो फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी नया मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।